राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको लक्ष्मी जी की एक पवित्र पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो लक्ष्मी मैया की जरूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उनके एको एक संतान थी जिसका नाम उन्होंने पुरुषोत्तम रखा था। वे दोनों पति पत्नी भगवान नारायण व माता लक्ष्मी के परम भक्त थे। वे दोनों पति पत्नी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करते। ब्राह्मणी रोज घर आंगन बुहारती, कोने कोने में से सफाई करती। वो रोज 2 समय झाड़ू बुहारती थी। एक बार सुबह और एक बार संध्या होने से पहले वो घर आंगन में झाड़ू लगाती थी। 4 कमरों का उसका मकान हमेशा साफ सुथरा रहता था। ब्राह्मणी रात के झूठे बर्तन कभी भी चौके में नहीं रहने देती थी। दोनों पति पत्नी हर एकादशी का व्रत करते थे। माता लक्ष्मी के उनके ऊपर असीम कृपा थी क्योंकि माता लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद होती है। साथ ही दोनों ब्राह्मण पति पत्नी पूरी श्रद्धा और लगन से व्रत, उपवास और पूजा पाठ करते थे। इस तरह उनके दिन हंसी खुशी व्यतीत होने लगे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। देखते ही देखते बेटा शादी लायक हो गया। तब एक दिन एक पुरोहित जी उनके बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता लेकर आए। जोग संजोग गण गोत्र मिलाया गया। ब्राह्मण पति पत्नी और उनके लड़के को परिवार व लड़की समझ में आ गए। फिर एक दिन धूमधाम से शादी हो गई। नई बहू खूब सारा दान दहेज लेकर आई थी क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माता पिता ने खूब दहेज दिया था। शुरू के 10-15 दिन बहुत अच्छे से निकल गए, लेकिन बाद में नई बहू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उसने कहा कि ना तो उसे चूल्हा चौका करना आता है और ना ही घर की साफ सफाई करना उसे पसंद है। सास ससुर ने सोचा पढ़ी लिखी लड़की है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे बहू का बर्ताव और भी खराब होने लगा। सासू के झाड़ू बुहारी करने के बाद वो घर को गंदा कर देती थी, हर कहीं बर्तन रख देती थी और बिना पूछे मायके चली जाती थी। उसने ससुराल को घर नहीं समझा। उसने ससुराल के घर को एक होटल समझ रखा था। लेकिन सास ससुर चुप रहते। कई बार बहू को प्यार से समझाया लेकिन वो नहीं मानी। फिर एक दिन सास ने माता लक्ष्मी के लिए भोग बनाया। बहू ने भोग को झूठा कर दिया। सास कुछ नहीं बोली। सास ने दोबारा भोग बनाया और माता लक्ष्मी को भोग लगाया। धीरे धीरे माता लक्ष्मी का मन भी उस घर से उबने लगा। तब एक दिन ऐसा आया कि उनके घर में गरीबी पांव पसारने लगी। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे वत्स, मैं अब तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। तेरे घर में अब पहले जैसे शांति, सफाई और संतोष नहीं रहा। लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें एक वर देना चाहती हूँ। तुम कोई वर मांगो। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने कहा कि हे माँ लक्ष्मी, हमें तो एक ही वर दीजिए कि हमारी बहू की बुद्धि ठीक हो जाए, उसमें भी एक सुसंस्कृत धार्मिक नारी के लक्षण आ जाएं। तब माता लक्ष्मी ने वरदान दिया, ऐसा ही होगा। और तथास्तु कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती है। सुबह दोनों ब्राह्मण पति पत्नी अपने अपने स्वप्न वाली बात सुनाते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें एक जैसा स्वप्न आया। थोड़ी देर बाद उनको अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ। उनकी बहू जो रोज जगाने पर भी नहीं उठती थी वो उठ चुकी थी। स्नान आदि करके घर का झाड़ू पोछा भी कर चुकी थी और वह सास ससुर के लिए चाय लेकर आई। सास ससुर को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने माता लक्ष्मी को शुक्रिया कहा। उनकी बहू में वो सभी लक्षण
उनको दिखाई देने लगे जो एक सुसंस्कृत बहू में होते हैं। अब उनकी बहू भी रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, झाड़ू पोछा करती, स्नान आदि करके घर का चौका करती और माता लक्ष्मी के लिए भोग बनाती। देखते ही देखते उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया और ब्राह्मण पति पत्नी को पोते पोतियों का सुख भी मिला। माता लक्ष्मी ने उनके घर में स्थायी निवास बना लिया था। तो हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप उस ब्राह्मण पति पत्नी के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको माता लक्ष्मी की एक अद्भुत पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।